महाभारत में सभी पांडव भाइयों की द्रौपदी के अलावा अलग अलग पत्नियां भी थीं। युधिष्ठिर की भी एक पत्नी थी। वह कौन थी? युधिष्ठिर के जीवन में उनकी क्या भूमिका थी, आज बताते हैं। क्या आपको मालूम है कि पांडव भाइयों में प्रमुख युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? पूरी महाभारत कथा में उनके बारे में बहुत कम मिलता है। हालांकि द्रौपदी को भी उनकी पत्नी कहा जाता है, लेकिन वह तो सभी पांचों भाइयों की संयुक्त पत्नी थी। युधिष्ठिर ने शादी की थी। उनकी द्रौपदी के अलावा एक ही पत्नी थी, जिससे उन्हें एक बेटा भी था। हालांकि उन्हें महाभारत की सबसे रहस्यमय महिलाओं में माना जाता था। धर्माचार्य युधिष्ठिर की पत्नी का नाम देविका था। वह एक क्षत्रिय राजकुमारी थी, जिसका विवाह पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से हुआ था। हालांकि महाभारत में उनकी भूमिका को लेकर काफ़ी बहस की जाती है, लेकिन सही बात यही है कि उनकी भूमिका इसमें स्पष्ट नहीं है। वह वनवास में युधिष्ठिर के साथ नहीं गई थीं। वनवास से पूर्व भी उनका विवाह युधिष्ठिर के साथ हो चुका था, लेकिन उनका विवाह द्रौपदी के बाद हुआ था। तब युधिष्ठिर ने कहा वह अविवाहित हैं। जब अर्जुन स्वयंवर नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाते हैं, तो द्रौपदी उन्हें वर लेती है। तब जब राजा द्रुपद से युधिष्ठिर का परिचय कराया जाता है, तो वह यही कहते हैं कि वह अभी अविवाहित है। देविका और युधिष्ठिर के बीच विवाह तो हुआ, लेकिन ये कब हुआ ये साफ नहीं है। कुछ स्रोतों का दावा है कि वह उनके युवराज के रूप में राज्याभिषेक के बाद उनकी पत्नी बनी, जबकि कुछ सुझाव ये है कि उनका युधिष्ठिर से विवाह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुआ। महाकाव्य की प्रमुख घटनाओं में उनकी उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। वैसे आम तौर पे कहा जाता है कि जब पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ तो युधिष्ठिर का विवाह हो चुका था। देविका को युधिष्ठिर ने माँ कुंती के पास ही छोड़ दिया था। वह वनवास के दौरान उनके साथ नहीं रहीं। देविका का युधिष्ठिर से योधेय नाम का एक पुत्र था, जिसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया और मारा गया, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव के कोई पुत्र जीवित नहीं बचा था। बस उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, जिन्हें बाद में युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक राजपाट करने के बाद शासन सौंप दिया था। फिर वह हिमालय की ओर अपने भाइयों और पत्नियों के साथ अंतिम यात्रा पर निकल गए थे। हालांकि विष्णु पुराण में युधिष्ठिर के पुत्र का नाम देवक और माता का नाम योधेवी बताया गया है। देविका का उल्लेख महाभारत में मिलता है। वह महान राजा गोवासेन शिवी साम्राज्य के शासक की बेटी थीं। युधिष्ठिर की पत्नी थीं। देविका एक बहुत ही पवित्र महिला थीं। महाकाव्य महाभारत में महिलाओं के बीच उनका उल्लेख रत्न के रूप में किया गया है, लेकिन चूंकि उनका बहुत उल्लेख महाभारत में नहीं हुआ है, लिहाजा उन्हें रहस्यमयी मान लिया गया। वह हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के साथ रहती थीं। युधिष्ठिर ने उसके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया। द्रौपदी के समान उस पर बहुत प्यार और स्नेह बरसाया। देविका को भगवान यमधर्म महाराज की पत्नी माता उर्मिला का अवतार माना जाता है। वह माता कुंती और द्रौपदी के साथ अच्छी तरह रहती थीं। सभी के साथ स्नेह से पेश आती थीं। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने उन्हें अपनी माँ की तरह माना, उनका बहुत सम्मान किया। देविका भगवान कृष्ण की एक सच्ची भक्त थी। जब भी कोई समस्या आती थी तो वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती थी। कलयुग की शुरुआत में उत्तर भारत के लोग माता देविका और द्रौपदी को अपना इष्ट देवता के रूप में पूजते थे। समय के साथ लोग देविका के महान चरित्र को भूलने लगे। ग्रंथों में देविका और द्रौपदी के बीच अच्छे संबंध बताए गए हैं। दोनों महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करती थीं। हालांकि ये बात सही है कि द्रौपदी की शर्त थी कि जब भी वह पांडवों में किसी के साथ रहेंगी, तब उनकी पत्नियों में से कोई भी उनके आपसी मिलाप में कतई आड़े नहीं आएंगी।
वो समय फिर पूरी तरह उनका होगा। कहा जाता है कि 36 सालों के शासनकाल के बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्गारोहण के लिए हिमालय के मेरू पर्वत की ओर जाते हैं तो सभी भाइयों की सभी पत्नियां भी साथ होती हैं। हालांकि यहाँ देविका का कोई जिक्र नहीं आता, इसलिए दोनों तरह की बातें कही जाती हैं कि वह इस स्वर्गारोहण में शुरू में गिरकर मृत्युलोक चली गईं। ये भी कहा जाता है कि वह इस यात्रा में नहीं थी बल्कि उनकी मृत्यु बाद में हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।